आज हम बात करने वाले हैं माइकल पोलन की जबरदस्त किताब हाउ टू चेंज योर माइंड की। और ये सिर्फ साइकिडेलिक्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे कुछ मॉलिक्यूल्स जिन्हें कभी टैबू माना जाता था, आज मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंस की दुनिया में आप कह सकते हैं क्रांति ला रहे हैं। तो ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई? एक डिनर पार्टी से। वहाँ एक बहुत ही जानी मानी साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि कैसे LSD लेने से उन्हें ये समझ आया कि एक छोटा बच्चा दुनिया को कैसे देखता है, मतलब जहाँ हर चीज नई हो, हैरान करने वाली हो और जादू जैसी लगे। और बस यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जो इस पूरी कहानी का दिल है। क्या हो अगर हम अपने दिमाग के लिए एक रीसेट बटन दबा पाएं और इस दुनिया को फिर से उसी ताजगी और हैरत से देख पाएं जैसे पहली बार देख रहे हों? तो चलिए लेखक के साथ इस सफर पर चलते हैं। वो कोई साइकिडेलिक के फैन नहीं थे, बल्कि एक पत्रकार थे जिनका दिमाग तो खुला था, लेकिन वो हर चीज पर सवाल उठाते थे। उनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि आखिर इस टॉपिक को लेकर इतना शोर क्यों मच रहा है। तो साफ है, ये यात्रा किसी नशे की खोज में नहीं थी, ये एक पत्रकार की पड़ताल थी। एक सीधा सा सवाल, भाई जिन मॉलिक्यूल्स को दशकों तक इतना बदनाम किया गया, आज अचानक बड़े बड़े साइंटिस्ट उन्हें इतनी सीरियसली क्यों ले रहे हैं? आखिर ऐसा क्या बदल गया? इस सवाल का जवाब पाने के लिए ना हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। ये समझना होगा कि एक इतना प्रॉमिसिंग साइंटिफिक टूल आखिर दशकों के लिए गुमनामी में क्यों चला गया था। कहानी शुरू होती है 1943 में, एक एक्सीडेंट से। 50 के दशक तक तो हजारों स्टडीज हो रही थीं, जहां इसे एंग्जाइटी से लेकर शराब की लत तक के इलाज के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की तरह देखा जा रहा था। लेकिन फिर आया 60 का दशक और टिमोथी लेरी का वो फेमस नारा टर्न ऑन, ट्यून इन, ड्रॉप आउट गूंजने लगा। देखते ही देखते ये एक दवा से कहीं ज्यादा विद्रोह का प्रतीक बन गया और नतीजा, इस पर पूरी तरह से बैन लग गया। और यहीं पर आप देखिए, दो दुनियाएं टकरा गईं। एक तरफ थे रिसर्चर्स जो इसे दिमाग के राज खोलने की एक चाबी समझ रहे थे, और दूसरी तरफ थी काउंटर कल्चर जिसने इसे समाज से बगावत करने का एक जरिया बना लिया। और विज्ञान इस कल्चरल तूफान में कहीं खो सा गया। तो ठीक है, वो तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। ये नया विज्ञान आखिर खोज क्या रहा है? ये मॉलिक्यूल्स हमारे दिमाग के अंदर करते क्या हैं? जवाब छिपा है एक चीज में, जिसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN। अब ये क्या बला है? आसान भाषा में समझिए, ये आपके दिमाग का CEO है, आपका मैं या अहंकार। यही वो हिस्सा है जो हमें हमारे कल की चिंताओं और आने वाले कल की योजनाओं में उलझाए रखता है। और सबसे कमाल की खोज ये है कि साइकिडेलिक्स इस CEO को कुछ देर के लिए छुट्टी पर भेज देते हैं, और जब ये कंट्रोल सेंटर शांत होता है तो दिमाग के वो हिस्से जो आमतौर पर एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते, वो आपस में नए और अनोखे कनेक्शंस बनाने लगते हैं। रिसर्चर्स इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, खुद को एक अंतरिक्ष यात्री की तरह सोचो जो एक सफर पर जा रहा है, और हम हैं तुम्हारा ग्राउंड कंट्रोल। तुम अपनी यात्रा पर जाओ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। ये सुरक्षा और भरोसे का एहसास एक सेफ एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है। पर देखिए, ये सारी बातें सिर्फ ब्रेन स्कैन या डेटा के बारे में नहीं है। इस रिसर्च की असली ताकत तो उन लोगों के अनुभवों में है जिन्होंने इन ट्रायल्स में हिस्सा लिया। चलिए उनकी कुछ कहानियां सुनते हैं। एक कहानी है दीना की, जो एक कैंसर मरीज थी और मौत के डर ने उन्हें जकड़ रखा था। अपने एक्सपीरियंस के दौरान उन्होंने अपने डर को शरीर के अंदर एक काले धब्बे की तरह देखा और फिर पूरी ताकत से चिल्लाईं और उसे बाहर निकाल फेंका। उन्हें यह एहसास हुआ कि वो शायद कैंसर को कंट्रोल ना कर पाएं, लेकिन अपने डर को जरूर कर सकती हैं। एक और कहानी है एक ऐसी महिला की जो सालों से स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रही थी। उन्हें बस एक एहसास हुआ कि सबसे जरूरी चीज तो बस सांस है, बस इतनी सी बात। और इस एक सोच ने उनकी लत को इतना छोटा बना दिया कि उन्होंने फिर कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। और फिर पैट्रिक की कहानी है जो दिखाती है कि ये अनुभव कितने गहरे हो सकते हैं। वो खुद को नास्तिक मानते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे उन्होंने ईश्वर के प्रेम में नहाने जैसा बताया। एक ऐसा जुड़ाव जिसने उनकी मौत की चिंता को लगभग खत्म ही कर दिया। रिसर्च में भी यही पाया गया है कि ऐसे आध्यात्मिक अनुभव सबसे अच्छे नतीजों से जुड़े होते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, आंकड़े देखिए। स्मोकिंग छोड़ने की एक स्टडी में 1 साल बाद 67% लोग सिगरेट से पूरी तरह दूर थे। 67%!
ये नंबर किसी भी पुराने तरीके से कहीं कहीं ज्यादा है। और शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये बस कुछ घंटों का अनुभव नहीं है। कई लोगों के लिए ये उनके नज़रिए में, उनकी पर्सनैलिटी में एक परमानेंट बदलाव ले आता है। तो क्या बदलाव थे ये? लोगों ने बताया कि वो कम जजमेंटल हो गए, चीज़ों को लेकर उनकी जिद कम हो गई, वो ज्यादा खुले विचारों के हो गए, उनका आत्मसम्मान बढ़ा और दूसरों से प्यार करने की उनकी क्षमता भी बढ़ गई, मानो उनके दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपग्रेड हो गया हो। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जिंदगी की सबसे गहरी समझ, हमारे सबसे बड़े डर का इलाज एक छोटे से मॉलिक्यूल से हो सकता है? ये सवाल ही इस नए विज्ञान का सबसे बड़ा वादा है और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी।